बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्व से क्या मुराद है? कंजर्वेशन से मुराद महफूज रहना, कंजर्व रहना, ज़ाया न होना। यानी कि हम डिस्कस करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मुराद है एनर्जी कंजर्व रही है, एनर्जी महफूज रही है, एनर्जी ज़ाया नहीं हुई, उसी को हम डिस्कस करते हैं। Energy cannot be created or destroyed. It may be transformed from one form to another, but the total amount of energy never change. इस डेफिनेशन के अंदर ये बताया गया है कि एनर्जी ना ही क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ना ही खत्म होती है और ना ही पैदा होती है, बल्कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर तब्दील होती है। जिस वक्त एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर तब्दील होती है तो जो टोटल एनर्जी होती है वो रिमेन सेम रहती है। टोटल एनर्जी के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। एक एग्जांपल देते हैं सिंपल सी। हमारे पास एक कैटापुलेट यानी कि गोलेल है, उसके जरिए हम एक स्टोन को थ्रो करते हैं। जैसे ही थ्रो करने से पहले उसको हम खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उसके अंदर जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे हम उसको थ्रो करते हैं पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, और काइनेटिक एनर्जी जिस वक्त वो स्टोन तेजी से मूव करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जाके टकराता है, तो वहां से हमें साउंड एनर्जी मिलती है और उसके साथ साथ हीट एनर्जी मिलती है और उसके साथ वर्क डन भी होता है। यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर तब्दील होती रहती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है वो रिमेन सेम रहती है। उसके साथ एक और डेफिनेशन डिस्कस की है वेस्ट एनर्जी। वेस्ट एनर्जी क्या है? जिस वक्त एनर्जी अपीयर्स एज अ हीट एंड इज डेसिपेटेड इन द एनवायरनमेंट, दिस एनर्जी डज नॉट रिमेन अवेलेबल फॉर द डूइंग सम यूजफुल वर्क मे बी कॉल्ड वेस्ट एनर्जी। जिस वक्त हम कोई वर्क करते हैं या कोई मशीनरी के जरिए हम वर्क किया जा रहा है, वहां पे फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। जिस वक्त फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है तो हीट एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम एक यूजफुल वर्क के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस एनर्जी को हम वेस्ट एनर्जी कह सकते हैं। उसके साथ प्रोसेस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी कन्वर्जन। कंजर्वेशन से मुराद महफूज रहना और कन्वर्जन से मुराद कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। यहां पे हमने लिखा है प्रोसेस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। कन्वर्जन से मुराद कन्वर्ट करना, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के अंदर तब्दील होगी लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन सेम रहेगी। यानी कि जो प्रोसेस होगा वो कंजर्वेशन से भी लिंक करेगा। कंजर्वेशन से मुराद महफूज और कन्वर्जन से मुराद तब्दील करना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अब हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, यहां पे ये पोजीशन ए के ऊपर मौजूद है। जैसे ही हम उसको नीचे की तरफ आते हैं वो पोजीशन बी पे आता है, फिर वो पोजीशन सी के ऊपर आता है। ऑब्जेक्ट फॉल करता हुआ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इस जगह के ऊपर टोटल एनर्जी क्या होगी उसको हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पहले पॉइंट के ऊपर ईपी हम लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मौजूद होगी जी mgh, क्योंकि हाइट पे इतनी हाइट के ऊपर मौजूद है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसको हम देखते हैं। इसको हम ई के से रिप्रेजेंट करेंगे। वो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। जीरो क्यों होगी? वजह क्या है? वजह यह है कि हाईएस्ट पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। जिस वक्त वेलोसिटी जीरो होती है तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv का स्क्वायर होता है। जिस वक्त v जीरो है तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी उसको हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हमारी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी mgh है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? तो हम टोटल एनर्जी लिखते हैं E इज इक्वल टू EP प्लस EK। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है जी mgh प्लस जीरो।
तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी उसको हम लिख सकते हैं ई टी भी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा mgh। ये हमारे पास पोजीशन ए के ऊपर टोटल एनर्जी मौजूद होगी। पोजीशन बी की तरफ हम बढ़ते हैं। हमने जो पोजीशन ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, जो टोटल एनर्जी पोजीशन ए के ऊपर आई है mgh। अब पोजीशन बी को हम डिस्कस करेंगे कि पोजीशन बी के ऊपर क्या फिनोमेना होता है, क्या टोटल एनर्जी सेम रहती है, उसको हम चेक करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर mgh माइनस x हो जाएगा क्योंकि उसकी हाइट डिक्रीज हो गई है। पहले हाइट h थी, अब हाइट x तो यहां इस पोजीशन के ऊपर तो मौजूद है, हम h के अंदर से x को माइनस करेंगे, यहां पे हमारे पास इसकी टोटल हाइट आ जाएगी कि इस पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की ये हाइट होगी। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं हम। E के इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। हमारे पास vb की वैल्यू नहीं है, पहले हम vb की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे जी 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो इसके अंदर चेंजिंग हो जाएगी, 2a चेंज हो जाएगा g के अंदर, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। s हमारा कितना होगा, अब s देखते हैं। ऑब्जेक्ट इस पोजीशन के ऊपर है, जिस वक्त ऑब्जेक्ट इस पोजीशन के ऊपर है तो डिस्टेंस कितना होगा सरफेस से, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इस जगह के ऊपर जो डिस्टेंस होगा वो x होगा 2gx vb का स्क्वायर माइनस va का स्क्वायर। जैसे हम इसको हल करेंगे 2gx vb का स्क्वायर माइनस 0, इनिशियल वेलोसिटी उसकी इस पोजीशन के ऊपर 0 होगी, यहां पे कोई ना कोई उसकी वेलोसिटी होगी क्योंकि इनिशियल पोजीशन हमने हाईएस्ट पॉइंट को लिया है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी 0 होती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होती है। तो हमारे पास आ जाएगा जी vb का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। ये हमारे पास vb आ गए। ये vb की वैल्यू हम इस जगह के ऊपर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी E के इज इक्वल टू 1/2 m 2gx, 2 के साथ 2 कैंसल, E के इज इक्वल टू mgx। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हम टोटल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होगी। हम लिख देते हैं जी ET इज इक्वल टू EP प्लस EK mg h माइनस एक्स प्लस mgx। तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे mgx माइनस mgx प्लस mgx। mgx के साथ mgx कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी पोजीशन बी के ऊपर mgh आ जाएगी। अब देखें ये हमारे पास इस जगह के ऊपर भी टोटल एनर्जी mgh है, तो यहां पे भी हमें टोटल एनर्जी जो मिली है वो mgh मिली है। अब पोजीशन सी की तरफ बढ़ते हैं कि पोजीशन सी के ऊपर क्या फिनोमेना होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट अब यहां से यहां पे आया और ऑब्जेक्ट बी पोजीशन से सी पोजीशन के ऊपर आया है, उसको हम देखते हैं। तो सी पोजीशन के ऊपर, क्योंकि सी पोजीशन के ऊपर हम लिखेंगे जी ईपी पोटेंशियल एनर्जी mgh, और हमें पता है h किस चीज के इक्वल है, h इज इक्वल टू 0। इस पोजीशन के ऊपर आपकी हाइट 0 हो जाती है। जिस वक्त हाइट 0 हो जाती है तो हमारे पास ईपी पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ जाएगी जी 0। अब काइनेटिक एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं कि सी पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा जी ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर। अब सी स्क्वायर वी सी स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब देखते हैं एक की जगह हम पुट करेंगे जी जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 2g s की जगह हम, अब इसको मैं इनिशियल ले रहा हूं, इसको फाइनल ले रहा हूं।
इसको मैंने इनिशियल लिया, इसको इनिशियल लिया है, इसको फाइनल लिया है। जो डिस्टेंस होगा वो हम यहाँ पे h लिखेंगे, 2gh इज इक्वल टू vc² माइनस va²। तो vc² की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 2gh। ये हमारे पास v² की वैल्यू है, क्योंकि ये टर्म किसके इक्वल है जी, 0 के इक्वल है। va² बराबर होता है 0 के, तो इस वजह से हमने डायरेक्ट लिख दिया है जी vc² इज इक्वल टू 2gh। अब जहां पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, e के इज इक्वल टू हाफ m2gh, हमारे पास आ जाएगा जी e के इज इक्वल टू mgh। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है पोजीशन C के ऊपर। अब टोटल एनर्जी क्या होगी, ET इज इक्वल टू EP प्लस EK। तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी 0 प्लस mgh। तो टोटल एनर्जी हमारी आई है C पोजीशन के ऊपर mgh, यानी कि पोजीशन A के ऊपर भी टोटल एनर्जी mgh है, पोजीशन B के ऊपर भी टोटल एनर्जी mgh है, और पोजीशन C के ऊपर भी टोटल एनर्जी mgh है। ये सिस्टम हमारा कंजर्व सिस्टम है। इसके अंदर हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करते हुए हमने चेक किया है, एयर फ्रिक्शन विल बी निगलेक्टेड। उसके साथ साथ इसके अंदर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हुई, लेकिन हमारी जो टोटल एनर्जी रही वो रिमेन सेम रही। हमारा सिस्टम एज अ कंजर्व सिस्टम कहलाएगा। उसके साथ हमने लिखा है टोटल एनर्जी रिमेन सेम एज mgh on hitting the ground. This energy is dissipated as heat and shown in the environment. जिस वक्त ऑब्जेक्ट ग्राउंड के साथ टच करता है, ये जो हमारे पास आई है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvc², ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी आई है, ये ग्राउंड पे जिस वक्त टच कर रहा था उस वक्त आई है। टच करने के बाद तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में चला जाता है, तमाम एनर्जी 0 हो जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाती है। तो हमने ये हिटिंग के वक्त की नोट की है। तो उसके साथ हमने कहा है कि जिस वक्त वो हिट करता है उस वक्त हमें साउंड एनर्जी मिलती है और हीट एनर्जी मिलती है, वो इन्वायरमेंट के अंदर चली जाती है, वो यूजफुल एनर्जी नहीं होती, वो वेस्ट एनर्जी के मीनिंग में आएगी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।